सीरिया में भड़की गृहयुद्ध की आग के बीच इजराइल भी एक्शन में आ गया है। इजराइल ने दक्षिण सीरिया के बड़े इलाके के रूस के साथ मिलकर स्पेशल जोन बनाना शुरू कर दिया है। क्या है सीरिया में इजराइल का ये प्लान, देखिए रिपोर्ट। सीरिया में विद्रोही गुटों में भयंकर लड़ाई से पूरा मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है, क्योंकि विद्रोही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सैकड़ों जानें चली गई हैं। सीरिया में जहां भीषण गृहयुद्ध का साया मंडराने लगा है, वहीं इजराइल ने सीरिया में अपना मिशन तेज कर दिया है। असद के तख्तापलट के फौरन बाद ही इजराइल ने दक्षिण सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी सेना माउंट हरमून और दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। सीरिया में इजराइल के मिशन का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि इतिहास में पहली बार इजरायली आर्मी चीफ ने अरब देश की धरती पर कदम रखा है। इजराइल के आर्मी चीफ इयाल जमीर ने दक्षिण सीरिया में कुनेत्रा इलाके का दौरा किया। आईडीएफ के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीरिया में इजरायली कब्जे वाले कुनेत्रा में सैन्य कमांडरों के साथ हालात का जायजा लिया और पूरे इलाके में दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार रहने को कहा है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण सीरिया में ड्रूज नेताओं के एक गठबंधन ने स्वीडा सैन्य परिषद के गठन की घोषणा की है। वो ड्रूज आबादी की रक्षा के लिए ड्रूज बलों को एकजुट करना चाहते हैं, इसलिए इजराइल ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि आईडीएफ सीरिया में ड्रूज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सीरियाई सेना को दमिश्क के दक्षिण में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आईडीएफ के आर्मी चीफ के दक्षिण सीरिया में दौरे से साफ है कि इजराइल इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और इसके जरिए नेतन्याहू डेविड गलियारा बनाने का प्लान बना रहे हैं। डेविड गलियारा इजराइल के किंग डेविड के नाम पर है। किंग डेविड को इजराइल का सबसे सफल सैन्य विजेता माना जाता है। 971 ईसा पूर्व में किंग डेविड के शासन का अंत हुआ था। तब इजराइल की सीमा मिस्र के वादी से लेकर फरात नदी तक फैली थी। माना जा रहा है कि इस प्लान के जरिए इजराइल सीधे जॉर्डन और इराक की सीमा तक पहुंच जाएगा। भविष्य में इजराइल तुर्की, इराक और ईरान के हमलों का जवाब दे सकेगा और अरबों को भी सीमित रख सकेगा। गौरतलब बात है कि गोलन हाइट्स की दूरी दमस्कस से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसलिए आईडीएफ ने 1967 में गोलन हाइट्स और अब की पिछले साल की लड़ाई में माउंट सरवन पर कब्जा कर लिया है। अब आईडीएफ जो है वो दमस्कस की तरफ बढ़ चुकी है और एक 25 से 40 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन इजराइल और दमस्कस के बीच में बना रही है, ताकि अगर गलती से भी एसटीएस के लड़ाके इजराइल के माउंट सरवन या गोलान हाइट्स की तरफ कूच करें तो इजरायली जो टैंक हैं वो उनको रास्ते में ही रोककर नष्ट कर सके। सीरिया में जिस तरह खूनी संग्राम छिड़ा है, उससे इजराइल को ये वक्त सीरिया में अपनी ताकत बढ़ाने और प्लान को साकार करने के लिए सही लग रहा है। इसलिए उसने मिशन तेज कर दिया है। रक्षा जानकारों का मानना है कि तुर्की जिस तरह अब विद्रोह को कुचलने के लिए एसटीएस नेता जुलानी की मदद कर रहा है, उसमें अगर तुर्की को कामयाबी मिली तो वो दक्षिण सीरिया की तरफ भी कदम बढ़ा सकता है, जिससे इजराइल की मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए इजराइल पहले ही अपने जड़ें यहाँ मजबूत कर लेना चाहता है।
यानी साफ है कि सीरिया में इस वक्त उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक इतने गुटों में बटा हुआ है कि उसका अस्तित्व संकट में है। अगर यही हालात रहे तो सीरिया कई टुकड़ों में बिखर सकता है, सीरिया का नामो निशान मिट सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।